ये शर्ट जो मैंने पहन रखी है, इसने 2700 लीटर पानी पिया है। जी हाँ, 2700 लीटर। अगर यही पानी मैं पीता तो 3 साल तक के लिए मेरे लिए साफ पानी मुयस्सर रहता। परेशान हो गए ना? परेशान होना बनता है, लेकिन घबराएं नहीं, सब समझाऊंगा, क्योंकि मैं आज आपकी बात आपसे ही करने आया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक शर्ट और पानी के झगड़े में क्यों उलझ गया हूँ। बताता हूँ, समझाता हूँ, बस थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। आप समझ जाएंगे कि दुनिया भर में और खास तौर पर पाकिस्तान में रोज बरोज कम होने वाला पानी आखिर जा कहाँ रहा है। ज़ेरे ज़मीन पानी खत्म हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ कुदरती अमल नहीं, इसमें कुछ बड़े खिलाड़ियों का हाथ भी शामिल है। ये वो सरमायादार हैं, वो बड़े ममालिक जो इस बहरान में भी एक बारीक वारदात डाल चुके हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता पकड़े जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि रोज खबरें आती हैं, स्मोक बढ़ गई, चालान हो गए, फैक्ट्रियां बंद की जा रही हैं, हुकूमतें एक्शन ले रही हैं, शहरियों पर कावानीन बन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई आलूदगी सिर्फ इन्हीं से है जिन्हें पकड़ा जा रहा है? नहीं, कहानी कुछ और है। असल खेल वो लोग खेल रहे हैं जो माहौल को गंदा भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं और हैरत अंगेज बात, हुकूमतों से मराद भी हासिल करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जेब में अरबों से भरी हैं, लेकिन फिर भी एक नाजुक सा शिकवा करते हैं कि कारोबार बड़ा मुश्किल हो गया है। गंदा है पर धंधा है वाला गाना तो आपने सुना होगा। आज उस गाने की असल कहानी सुनिए। ये जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं ना, ये हर साल 1.5 खरब लीटर साफ पानी इस्तेमाल कर जाती हैं। सोचे, खरबों लीटर। और वही पानी जो साफ था, कपड़ों की रंगाई और सफाई के दौरान जहरीले केमिकल से भरकर दरियाओं और समुद्रों में बहा दिया जाता है। यही वजह है कि हमारे दरिया, झीलें, नहरें आहिस्ता आहिस्ता मर रही हैं और साथ ही मर रही हैं आबी हयात और इन दरियाओं के किनारे बसने वाले इंसान भी। चलिए अब असल मुजरिम की तरफ आते हैं, फास्ट फैशन। जी हाँ, वही फैशन जिसके कपड़े हम फख्र से पहनते हैं। नए, सस्ते और हर हफ्ते बदलते ट्रेंड्स। लेकिन क्या आपको मालूम है, यही फैशन आज दुनिया के साफ पानी का 4% निगल रहा है। एक कॉटन टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी लगता है। इसमें वो पानी भी शामिल है जो कपास के पौधे को पूरे सीजन में लगाया जाता है, और यही पानी जब फैक्ट्री से गुजरता है जहर बनकर दरिया में उतर जाता है। फिर यही नहीं, जब हम ये नए कपड़े धोते हैं तो इनसे हजारों टन माइक्रो प्लास्टिक रेशे निकलते हैं। ये नन्हे ज़रात समुद्र में जाकर मछलियों के जिस्म में दाखिल होते हैं और फिर हमारे खाने की प्लेट तक भी पहुंच जाते हैं। यानी हम वही जहर खा रहे हैं जो अपने कपड़ों से पैदा करते हैं। और सिर्फ पानी नहीं, दरख्त भी कट रहे हैं, हवा भी खराब हो रही है। फैशन के नाम पर जमीन को जहर दिया जा रहा है और ये इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म है। मगर चमकदार ब्रांड्स के पर्दे में छुपा हुआ फास्ट फैशन दरअसल फास्ट फूड जैसा है। जैसे फास्ट फूड वक्ती भूख मिटाता है मगर जिस्म को बीमार कर देता है, ऐसे ही फास्ट फैशन वक्ती खुशी देता है मगर जमीन को बीमार कर रहा है। 1990 की दहाई में कुछ जहनों ने सोचा, क्यों न सस्ते कपड़े तेजी से तैयार किए जाएं। तजर्बा कामयाब रहा, लोगों ने खरीदना शुरू किया, मुनाफा बढ़ा, फैक्ट्रियां फैल गईं और फास्ट फैशन एक आलमी इंडस्ट्री बन गया। अब महंगाई बढ़ी, कुव्वत खरीद घटी तो अवाम ने सस्ते कपड़ों का रुख किया। लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं कि ये कपड़े अक्सर पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक जैसे मसनूई मादों से बनाए जाते हैं। ये सब पेट्रोलियम मसनूआत से तैयार होते हैं, यानी वही मादा जो फजाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फास्ट फैशन इंडस्ट्री सालाना 1.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रही है। ये दुनिया के मजमूई कार्बन के अखराज का 10% है। तसव्वुर करें, सिर्फ कपड़ों के शौक की कीमत हमारी फजा की तबाही और रिसाइकलिंग वो तो ना होने के बराबर है। दुनिया भर में 1% से भी कम कपड़े रिसाइकल होते हैं। यूरोप में हर साल 1 करोड़ 26 लाख टन कपड़ों का कचरा बनता है, जिनमें से 4 से 9% तो कभी इस्तेमाल ही नहीं होते, बस बनते हैं और जाया कर दिए जाते हैं। यानी जमीन पर मजीद बोझ। यूरोपीय माहौलियाती एजेंसी के मुताबिक ये ज़िया 56 लाख टन ग्रीन हाउस गैस के बराबर नुकसान पहुंचाता है। एक मुकम्मल माहौलियाती जुर्म, मगर चमकदार दुकानों के शीशों के पीछे छुपा हुआ। अब सवाल यह है कि हल क्या है? हल बहुत सादा है मगर नीयत मांगता है। फास्ट फैशन से परहेज करें जैसे फास्ट फूड से करते हैं। कपड़ों को जल्दी फेंकने के बजाय ज्यादा इस्तेमाल करें, रिसाइकल कपड़ों की हौसला अफजाई करें और फैशन के नाम पर जमीन की कुर्बानी देना बंद करें। क्योंकि अगर हमने आज फैसला न किया तो कल हमारी जमीन और हमारा पानी दोनों महज यादें बनकर रह जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम एक एक करके सच्चाइयाँ आपके सामने लाते रहें।